हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और देखो, अभी एक नोटिफिकेशन आया है बिहार एसआई के लिए, बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, 1799 पोस्ट के लिए। तो इसके बारे में आप लोग को हम पूर्व में भी बता चुके थे और अभी भी बता रहे हैं, ठीक है, कि वैकेंसी आ गया है। तो आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो भी छात्र ग्रेजुएट होंगे, ठीक है। और जिनका भी क्या होगा कि जो क्राइटेरिया दिया गया, मापदंड दिया गया, आप उसको फॉलो कीजिएगा तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, ठीक। तो हर एक चीज़ हम आपको एक एक करके बताते हैं, ठीक है, एक एक करके आपको बताते हैं और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा और इसी हिसाब से आप लोग तैयारी भी कीजिएगा, ठीक। पहला बात तो इसमें आपको क्या किया जाएगा, एक प्रीलिम्स का पेपर होगा, प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस का होगा, और जब आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर जाइएगा तो फिर आपको फिजिकल होगा, ठीक है। और फिजिकल जब आप क्वालिफाई कर जाइए तो फिर मेडिकल, और मेडिकल के बाद जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, और इसके बाद फाइनली आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक। तो इसमें कुछ आपको हाइट को लेके क्राइटेरिया है, ठीक है, चाहे फीमेल हो या मेल हो, तो दोनों के लिए हम एक एक चीज़ बता देते हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा। ऊंचाई की बात कीजिएगा तो जो सामान्य वर्ग के छात्र होंगे उनको कम से कम उनका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। यदि आप पुरुष हैं तो आपका हाइट कम से कम कितना हो, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष होंगे तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर, ठीक है। और सभी वर्ग की महिला जो होगी, जो भी महिला होगी, चाहे वो SC ST से होगी, जनरल से होगी, OBC से होगी, तो उनके लिए 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, और सीना का बात कीजिएगा तो सीना बिना फुलाए जो सामान्य वर्ग के छात्र होंगे तो उनका 81 सेंटीमीटर कम से कम हो, और सीना जब फुलाइएगा तो कितना हो, 86 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, तो इनका बिना सीना फुलाए हुए 79 सेंटीमीटर 79, और सीना फुला के 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो महिला होगी तो महिला को सीना की मापी नहीं होती है, ठीक है, तो महिला को इस चीज़ से छूट है। इसके अलावा वजन की बात कीजिएगा तो सभी वर्ग का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो सभी वर्ग का वेट जो होगा कितना है, सभी वर्ग के छात्रों के लिए जो वेट है कम से कम 48 किलोग्राम होगा, ठीक। तो आप लोग अपना वेट भी चेक कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि छात्र पेपर वगैरह क्वालिफाई कर जाते हैं, प्री क्रैक कर जाते हैं, मेंस क्रैक कर जाते हैं, इंटरव्यू डॉक्यूमेंटेशन, इंटरव्यू तो होता नहीं है, मेडिकल वगैरह सारा क्रैक कर जाते हैं, और वेट कई बार क्या होता है, बाधा बनता है। तो आप क्या कीजिएगा, वेट भी आप अपना नाप लीजिएगा। यदि कम होगा तो थोड़ा भोजन वोजन में क्या करना कि थोड़ा डाइट लेना चालू कर देना, अभी टाइम है, ठीक है। तो ये तो गेन हो जाएगा आसानी से, तो इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और बता देते हैं, जो किन्नर है, ठीक है, जिनको किन्नर बोला जाता है, इसके अलावा कोथी है, हिजरा है, ठीक है, ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर है, तो अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगा, ठीक है। और किन्नर हो, देखो किन्नर हो, कोथी हो, हिजरा हो, ट्रांसजेंडर हो, जिसको थर्ड जेंडर कहते हैं, तो एक बिट्टू नाम के थे जो दरोगा बने हुए थे, ठीक है, जो इसी किसी कैटेगरी में से आते थे, एग्जैक्ट हमको नहीं पता है। तो आप लोग भी यदि क्या होगा कि ग्रेजुएशन किए हुए तो आप लोग भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो ग्रेजुएट होंगे और क्या होगा कि वर्दी का शौक़ है दरोगा बनने का, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। देखो, जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगा तो ये कैसे होगा, हम एक एक चीज़ क्लियर कर देते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा, ठीक है। तो इसमें आपको प्रथम चरण में क्या होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो होगा तो 200 अंकों का होगा, 200 अंकों में एक पत्र होगा, और जिसमें कुल आपको 100 क्वेश्चन होगा, यानी कि एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा, ठीक है। और आपको समय अवधि कितना दिया जाएगा, 2 घंटा, ठीक। और इसमें जो आपको सिलेबस बोला गया, देखो इसमें एक चीज़ और बोला गया, इसमें 30% से कम प्राप्त अंक करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। तो ये फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, ठीक है, कट ऑफ डिसाइड करता है, ठीक। तो इस चक्कर सब में मत पड़ना। देखो, यदि प्रीलिम्स पास करेगा
चाहे मान चलो कि 1700 कितना 1799 पोस्ट है, तो उसका 20 टाइम्स कर दो, ठीक है। तो 17 दूना 3400 मान लो, 17 नहीं 1800 मान लेते, तो 18 दूना 3600, ठीक है। तो 3600, तो इसमें क्या होगा कि आपको 20 टाइम्स बोला गया हुआ है, तो इतना छात्र को मुख्य परीक्षा में बैठाएगा, ठीक। और जो आपको सिलेबस है, तो सिलेबस में सामान्य हिंदी होगा, ठीक है। सामान्य हिंदी का पत्र क्या होगा, मेधा निर्धारण में नहीं होगा, ये तो मेंस में चला गया। प्री का बात करते हैं। प्री में देखिए, प्री में क्या आपको है, प्री में यार प्रॉपर सिलेबस का थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, इसमें तो प्रॉपर सिलेबस आपको वो किया नहीं गया है। खैर कोई बात नहीं है, सिलेबस प्रॉपर आपको डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। प्री का बात कीजिएगा तो प्री में आपको प्रॉपर सिलेबस डिफाइन नहीं किया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये चीज़ है। और एक चीज़ और, ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है। मेंस का आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस देखते हैं, उसी हिसाब से हम लोग प्री का भी डिसाइड करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को क्या होगा, मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। वहाँ पे भी आपको 2 घंटा का पेपर होगा और 100 प्रश्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन होगा, ठीक है। तो यही आपका सिलेबस होगा, सामान्य अध्ययन होगा और सामान्य विज्ञान होगा। सामान्य विज्ञान के अलावा नागरिक शास्त्र होगा, भारतीय इतिहास होगा जिसको हिस्ट्री कहते हैं, भारतीय भूगोल होगा, गणित होगा और मानसिक योग्यता जांच, ठीक है, यानी कि रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है। इसके अलावा आपको क्या है कि हिस्ट्री है, जो जनरल स्टडी होता है, जनरल साइंस होता है, और ज्योग्राफी है, ठीक है। तो वही सिलेबस रहेगा। और देखो इसमें करंट अफेयर लिखा हुआ नहीं है, मगर फिर भी आप लोग का दायित्व बनता है कि आप लोग बिहार दरोगा का तैयारी कीजिएगा, तो करंट अफेयर ज़रूर पढ़िएगा। और होगा तो एक वीडियो और हम बनाएंगे, आपको आजकल में होगा तो हम आपको लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। और एक चीज़ और बताते हैं आगे बढ़ने से पहले, कि जिस हिसाब का अभी आपको बिहार में एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से चीज़ें क्वेश्चन फॉर्मेट किया जा रहा है, चाहे बीपीएससी हो या फिर कोर्ट में क्लर्क का हो या फिर एलडीसी का हो बीपीएससी के द्वारा, या फिर अन्य कोई अटेंडेंस का एग्ज़ाम हो, ठीक है। कोचिंग के ट्यूशन के भरोसे नहीं रहिएगा, नहीं तो समय आपका बर्बाद होगा। और समय केवल बर्बाद नहीं होगा, आप एग्ज़ाम हॉल में क्या होगा, वहाँ पे पूरा एग्जॉस्ट कर जाइए। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपको सिलेबस दिया गया आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कोचिंग क्लास लीजिए मगर उसके भरोसे नहीं रहिएगा, आप ज़्यादा क्या कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ठीक है। और मैथ रीजनिंग चाहे जिस भी छात्र का यदि अच्छा है, ठीक है, तब तो 1 मिनट 2 मिनट में कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा उसको थोड़ा मैक्सिमम टाइम देने का, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। जीके जीएस में तो भाई वहाँ पे तो सिंपल आप देखिएगा, आंसर मार लीजिएगा, ठीक है। मगर मैथमेटिक्स में क्या होता है कि वहाँ पे आपको प्रॉपर कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता है। तो अभी से ही क्या कीजिएगा, आदत डाल लीजिएगा। चलिए, तो मेंस हो गया। मेंस के बाद क्या होगा कि, और एक चीज़ और, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। आप कितना सही बनाते हैं वो मैटर नहीं करता, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कितना आप गलत करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी आप सही आंसर किए रहेंगे, स्कोर किए रहेंगे, तो उसमें से आपका क्या होगा, डिडक्ट करेगा। तो कई बार यही सबसे बड़ा बाधा बन जाता रहता है आपको, प्रीलिम्स में भी मेंस में, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। और मेंस के परीक्षा में क्या होगा कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर जितना भी आपको क्या होगा कि पोस्ट है 1799, तो इसका 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन होगा। और वो भी सबका जानते ही है कि रिजर्वेशन है, चाहे एससी हो, एसटी हो, जनरल वाले को तो खैर मिलता नहीं है, ओबीसी वाले को मिलता है, फिर ईडब्ल्यूएस वाले को मिलता है। तो ये सारा तो पूरा लफड़ा रहेगा ही, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका वही फिजिकल होगा। तो फिजिकल का देख लो, फिजिकल में क्या होगा कि चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, चाहे आप जिस भी कैटेगरी से हैं, आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी से क्या कीजिए, एग्ज़ाम पास हो फेल हो वो अपने जगह है, अभी से कम मॉर्निंग वॉक करना चालू कर दीजिए, ताकि धीरे धीरे क्या कीजिएगा, धीरे धीरे दौड़ना चालू कर दीजिएगा। तो 6 मिनट 30 सेकेंड में कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, दौड़ को कंप्लीट करना पड़ेगा।
और अधिक समय लेने पे क्या होगा कि असफल हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए, इतना मेहनत करके प्री पास कीजिएगा, मेंस पास कीजिएगा, और क्या होगा कि फिजिकल में फेल हो जाइएगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 5 सेकेंड के लिए। तो यदि तैयारी करना, दरोगा बनना, तो क्या करना है कि प्रॉपर आपको हर चीज़ को लेके पैरेलल वे में चलना है, ठीक है। प्री का, मेंस का आपको सेपरेट सेपरेट कुछ तैयारी नहीं होता, साथ में ही करना है। मैथ को पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़िए, रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कायदे से पढ़िए। और मैथ रीजनिंग के अलावा सुबह का स्लॉट हो या शाम का स्लॉट हो, जो आपको कंफर्ट लगता है। हम तो कहेंगे पॉसिबल होगा तो नहीं सुबह में दौड़ पाएगा तो शाम में दौड़ना, सुबह में मॉर्निंग वॉक ही करना, ठीक है। तो वो भी बेनिफिट करेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि फिजिकल के लिए शुरू से तैयार रहिएगा, ताकि प्री मेंस जब पास कर जाइए तो फिजिकल में रोने के लिए क्या होगी, कोई बहाना नहीं रहे, ठीक। तो इतना हो गया। इसके अलावा ये तो आपको क्या होगा कि ये पुरुषों के लिए था, ठीक है। यदि आप महिला हैं तो आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, वो भी 6 मिनट में, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड का हेर फेर है। तो महिला हो पुरुष हो बराबर आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको हाई जंप होगा, ठीक है, जिसको ऊंची कूद कहते हैं। तो उसमें न्यूनतम आपको 4 फीट कूदना पड़ेगा, और 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा, ठीक है। और 4 फुट, ठीक है। और जो महिला होगी तो महिला कितना कूदेगी, महिला 3 फीट, ठीक। तो महिला हो पुरुष हो, याद रखिएगा, महिला है तो 3 और पुरुष हैं तो 4, ठीक है। और 3 फीट से कम 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यानी कि जितना बोला जा रहा है उतना आपको हर सूरत में करना पड़ेगा, ज़्यादा कर लीजिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लंबी कूद यानी कि लॉन्ग जंप होगा, तो इसमें कम से कम पुरुष को 12 फीट, ठीक है, 12 फीट। और 12 फीट से कम कूदने पे वही आप असफल हो जाएंगे। महिला है तो आपको 9 फीट, और 9 फीट से कम कूदिएगा तो आप असफल घोषित हो जाइएगा। तो देख लो, एक तो तुमको फिजिकल में क्या करना है, तुमको 1.6 किलोमीटर पुरुष के लिए, महिला के लिए 1 किलोमीटर, ऊंची में 4-3 किसके लिए, पुरुष और महिला के लिए, लंबी में 12-9 पुरुष और महिला के लिए। इसके अलावा आपको गोला फेंकना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप क्या कीजिएगा, बिहार दरोगा का यदि तैयारी कीजिएगा, यदि प्रॉपर जॉब लेना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो किसी भी चीज़ को आप नेगलेक्ट करके नहीं चलिएगा। फिजिकल को तो भाई किसी सूरत में नहीं करना, इसलिए कि सोचो प्री में क्या होगा कि प्री में इतना मेहनत करके प्री पास करेगा, फिर मेंस में इतना मेहनत करके मेंस पास करेगा, और उसके बाद फिजिकल में क्या होगा कि फिजिकल में एक भी इस 4 में से एक में भी कहीं पे भी गड़बड़ होगा तो पूरा मेहनत आपका क्या होगा कि पानी हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या हो कि पानी नहीं हो, इसलिए पूरा ताकत झोंक दीजिएगा, ठीक है। यदि करना है तो कीजिए, फिर नहीं तो क्या होगा कि टाइम पास करने का कोई बेनिफिट नहीं, प्री पास किए मेंस नहीं हो पाया, ठीक। तो ये सारा चीज़ था जो आपको करना पड़ेगा। तो गोला फेंक में देखिए 16 पाउंड का एक गोला होगा, 1 पाउंड शायद आपको 4.5 ग्राम समथिंग कुछ ऐसा ही होता है, 450 ग्राम कुछ, ठीक है। एक बार आप गूगल करके देखिएगा। तो 16 पाउंड का गोला फेंकना पड़ेगा आपको, कम से कम कितना, 16 फीट, ठीक है। और 16 फीट से कम फेंकिएगा तो पुरुष हैं तो डिस्क्वालीफाई, महिला है तो 12 पाउंड, और इसमें क्या है कि 10 फीट से कम फेंकने पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ में तो पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। गोला जो होगा, गोला खरीद लीजिएगा पैसा लगा के, जो भी 500, 1000, 2000 में मिलेगा, ठीक है। और ये सारा चीज़ है जो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं कि इसका तैयारी कीजिए, कैसे कीजिएगा। तैयारी के लिए एक बार फिर बताते हैं, चाहे कोई भी कितना भी क्लेम कर दे, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर हो, ठीक है। अब खास करके जब से आपको 70वीं बीपीएससी में जो तांडव हुआ है, ठीक है, विभाग के साथ जो लड़ाई हुआ है, तब से विभाग क्या हुआ है, केवल बीपीएससी नहीं, बाकी का भी जो विभाग है सब समझ लो, मतलब स्टूडेंट पे कहर ढारने के लिए हर संभव प्रयास करता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है तो आपको सेल्फ से ज़्यादा क्या करना है, रिवीजन करना है। और जो प्रीवियस ईयर का कम से कम 5 वर्षों का सवाल होगा, उसका चाहे आपको रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, बिहार स्पेशल हो,
देखो बिहार स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, करंट अफेयर हो, ठीक है, आप मेरे चैनल से कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग का होगा तो आप कहीं से आप पेड कोर्स ले लीजिएगा, और पेड कोर्स नहीं लीजिएगा तो हम आपको एक दो कोचिंग है जो जेन्यून है, ठीक है, जो बहुत अच्छा सच में फ्री में आपको अच्छा क्वांटिटी क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, तो हम उसका नाम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप उससे कर सकते हैं, चाहे उसका आप पेड लीजिएगा फ्री लीजिएगा, वहाँ पे आप सीखते हैं, ठीक है। तो ये था प्रॉपर आपको बिहार में जो दरोगा का वैकेंसी आया 1799 पोस्ट। तो अभी से जुड़ जाइए। अब आते हैं अप्लाई का डेट, तो 26 सितंबर, ठीक है, 26 सितंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं 26 अक्टूबर तक। और एक चीज़ देखिए आप लोग को, बिहार में क्या है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो हो सकता है अक्टूबर या नवंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो एग्ज़ाम होने का चांस थोड़ा कम है, मगर घबराना नहीं, जैसे गवर्नमेंट बन जाएगा तो फिर तो एग्ज़ाम होगा ही। तो कूलिंग पीरियड जितना ज़्यादा होगा तो आप लोग के लिए बेनिफिट है, आपको तैयारी करने का उतना अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। 2-3 महीना 4 महीना मिल जाए तो आदमी कायदे से क्या कर सकता है, तैयारी कर सकता है। और कहीं भी कोर्स लीजिएगा, एक बार फिर बोलते हैं, कोर्स के भरोसे नहीं रहिएगा कि हम 5,000 10,000 पे कर दिए हैं तो मेरा सिलेक्शन गारंटेड है, ठीक है। स्वयं से ज़्यादा क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, खुद से ज़्यादा पढ़िएगा। और बिहार का करंट अफेयर के लिए आप क्या कीजिएगा, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जैसे नीतीश कुमार हो गए, या फिर आपको मान लो कि वो भी नहीं पसंद है, क्या करना कि गूगल करना गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार करना, और वहाँ पे ना प्रेस आता है, ठीक है, सर्च करना प्रेस आता है। तो रोज़ क्या करना कि शाम में या रात में सोने से पहले 2-3 मिनट उसमें देख लेना, कोई भी योजना होगा, कोई महिलाओं के लिए योजना होगा, कुछ गन्ना बोर्ड हो, मखाना बोर्ड हो, ईटा बोर्ड हो, पत्थर बोर्ड हो, कोई भी इस प्रकार का चीज़ लॉन्च होगा, ठीक है, तो आप उसको क्या कीजिएगा, राइट डाउन करके खुद से नोट्स बनाइएगा। तो ये सब चीज़ आपको पूछता, जैसे कि इस बार पूछा हुआ था कि इस बार आपको एक सवाल पूछा हुआ था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, नारी पे ही कोई सबमिट हुआ था जो मधुबनी में हुआ था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मेरा हो गया गलत। तो बिहार से आपको बहुत सारा पूछता है, जैसे बिहार में ज्योग्राफी से भी पूछता रहता है, तो बिहार ज्योग्राफी स्पेशल हो या हिस्ट्री हो, वो आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, या फिर कहीं पे आपको पसंद होगा वहाँ से कर सकते हैं। बिहार स्पेशल हर सूरत में कीजिएगा, हिस्ट्री कीजिएगा ही, ज्योग्राफी कीजिएगा ही, ज्योग्राफी इंडिया का कीजिएगा ही, ठीक है, उससे भी सवाल पूछता है, माउंटेन हो, रिवर हो, सॉइल हो, तो ये सारा चीज़ तो हम सिलेबस आपको डिकोड करेंगे, ठीक है, देखते हैं संभव होगा तो इसको डिकोड करेंगे, आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। और तैयारी के बारे में एक बार फिर बोल देते हैं कि स्वयं से ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा कि कौन क्या पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता, ठीक है। मैथ रीजनिंग में भरोसा कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने का चीज़ नहीं है। और बाद बाकी जीके जीएस में किसी के भरोसे नहीं रहिएगा, स्वयं से ज़्यादा क्या कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मित्रों में शेयर कीजिए, और कीजिए तैयारी। एग्ज़ाम आपको क्या होगा कि अब तो इलेक्शन के बाद ही होगा, क्योंकि अभी आपको पता ही है कि सितंबर चल रहा, सितंबर लास्ट ही है, और अक्टूबर नवंबर में क्या होगा कि आपको फिर चुनाव का पूरा बिगुल फूक जाएगा, तो आपको पेपर होना थोड़ा टफ है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।